प्राचीन काल की बात है, जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम अपने वनवास के दौरान ऋषिमुख पर्वत के समीप निवास कर रहे थे। ये वह समय था जब सीता माता का हरण हो चुका था और भगवान राम अपनी पत्नी की खोज में व्यथित थे। उनके साथ केवल उनके अनुज लक्ष्मण थे, जो हर समय उनके साथ रहते थे। इस समय राम के जीवन में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घटी जिसने उन्हें न केवल प्रेरित किया बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य को और भी गहरा बना दिया। एक दिन जब भगवान राम और लक्ष्मण अपनी चिंताओं में डूबे हुए थे, अचानक एक वृद्ध तपस्वी उनके पास आए। तपस्वी की आंखों में अपार शांति और करुणा थी। उन्होंने राम से कहा, हे राम, तुम्हारे कष्ट और संघर्ष को देखकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें इस समय जो दुख हो रहा है, वह केवल एक नश्वर दुख नहीं है। इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जो तुम्हारे जीवन के महान उद्देश्य से जुड़ा है। राम ने तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, यदि आप मेरे दुख का कारण जानते हैं, तो कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम केवल इस धरती पर एक पुत्र, पति और राजा के रूप में नहीं आए हो। तुम इस संसार में धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए हो। सीता का हरण और तुम्हारा वनवास, ये सब घटनाएं एक दिव्य लीला का हिस्सा हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सको और उस महान उद्देश्य को पूरा कर सको जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तपस्वी ने आगे कहा, राम, तुम्हारे कष्ट असली नहीं है, वे केवल तुम्हारी शक्ति को जागृत करने के साधन हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे मन से सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और तुम अपने धर्म का पालन करने में समर्थ हो सकोगे। राम ने तपस्वी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें गहरे अर्थों में समझा। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में घटित हर घटना एक उद्देश्य से जुड़ी हुई है। ये समझने के बाद राम के मन से दुख का बोझ हल्का हो गया और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उन्होंने तपस्वी को धन्यवाद दिया और उनसे कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का ज्ञान दिया है। मैं अब अपनी राह को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं और अपनी शक्ति को पहचान सकता हूं। तपस्वी ने राम को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद राम ने अपने जीवन में आए हर कष्ट को एक दिव्य योजना का हिस्सा माना और अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लिया। उन्होंने न केवल रावण का वध किया, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना भी की, जैसा कि उनके अवतरण का उद्देश्य था। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन के हर दुख और संघर्ष के पीछे एक गहरा अर्थ और उद्देश्य छिपा होता है। यदि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को समझने और उनका सामना करने के लिए तैयार रहें, तो हम भी अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।